नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, आज का विषय है अपने मन को कैसे सुधारें, अपने मन के जड़ों को कैसे सुधारें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझदार आदमी की समझदारी इसी में है कि जो समय हमारे हाथ में है उसका हम कैसे अच्छे से अच्छा लाभ उठाएं। भारत की बहुत पुरातन विद्या होते हुए भी आज तो ये लगती है कि नई सी साधना है। इस ध्यान साधना में ऐसा भी होता है कि केवल शरीर को देखो, उसकी संवेदनाओं को देखो और उससे तुम्हारे राग निकल जाएंगे, द्वेष निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। रोज इस ध्यान साधना का अभ्यास करने से ऐसा भी होता है। साधक तो अपने अनुभूति के स्तर पर काम करता है। अपने अनुभव से ध्यान साधना बड़ी निष्ठा के साथ और लगन के साथ काम करता है। अगर आप इस ध्यान साधना को करने में ही हिचकिचाने लगेंगे तो इस विद्या का अनुभव कैसे ले पाओगे। ये विद्या सही है या गलत है, कल्याणकारी है या नहीं है, कैसे जांचोगे। मैं स्वयं इस ध्यान साधना का अभ्यास नहीं कर लूँगा तब तक आप इसका परिणाम नहीं पाओगे। केवल बुद्धि के स्तर पर सारी बातें स्वीकार कर लोगे और मान भी लोगे, लेकिन इसका लाभ नहीं होगा। जो वास्तविक लाभ है वो तो अनुभव द्वारा ही प्राप्त होगा। बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए धर्म नहीं हुआ करता। अनुभूति के स्तर पर अध्यात्म तभी अध्यात्म है जबकि वो अनुभूति पर उतरा। सांसारिक बातें हैं, लोकीय बातें हैं। जितनी लोकीय बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, अनुभूति पर उतार कर मानूंगा तो वो पागल आदमी है। लेकिन अध्यात्म की बातें हैं, चित्त को विकारों से नितांत विमुक्त करने की बातें हैं। वो अनुभूति बिना नहीं होती। सांसारिक बातों में अनुभूति आवश्यक नहीं होती। जैसे कोई हलाहल विष पड़ा है और कोई कहे कि ये विष जब तक मैं पी ना लूँ तब तक मैं मानने वाला नहीं, और कोई कहे कि ये विष पीते ही प्राण चले जाएंगे, इतना हलाहल विष है। और कोई पागल आदमी कहे कि जब तक पी ना लूँ तब तक मैं मानूंगा नहीं, पीकर क्या देखेगा, क्या मानेगा, तब तक तो प्राण ही चले जाएंगे। लोकीय बातों में हम अनुभव करके ही जाने, ये अवश्य बात नहीं। औरों ने अनुभव किया उसका हम लाभ उठा लें। अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है कि औरों ने अनुभव किया और उसका लाभ हम उठा लें, ऐसा हो नहीं सकता और ये होता भी नहीं है।
हर आदमी को, हर व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव द्वारा ही वो जो अंदर गांठें बांधने का स्वभाव हमने बना रखा है उसे तोड़ सकता है। बुद्धि के चिंतन द्वारा नहीं तोड़ सकता। बुद्धि का चिंतन कल्याणकारी है। हमें प्रेरणा जगाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए बस इतना ही रह जाए तो बात नहीं बनती। आपके मन को गहराइयों तक सुधारना है। बुद्धि का चिंतन हमारे मन को ऊपरी स्तर पर सुधार देगा। वो हिस्सा जो चिंतन मनन करता है, बार बार के अच्छे चिंतन से, बार बार के अच्छे चिंतन से वो निर्मल होता चला जाएगा। वो समझता चला जाएगा, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। कितना ही प्रिय क्यों न हो बाहर का आलंबन, हमें राग नहीं जगाना चाहिए। कितना ही अप्रिय क्यों ना हो बाहर का आलंबन, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। हम जब देखो तब राग उत्पन्न करते हैं, द्वेष उत्पन्न करते हैं। ये जो मन का स्वभाव है, हमें इसे ही पलटने का काम करना है। अगर हम इसे नहीं पलटेंगे तो इसके जड़ें कैसे सुधारेंगे? ऐसा अपने आप को समझता चला जाएगा, उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी, जीवन में उसका लाभ भी आएगा। जड़ें नहीं सुधरेगी। जड़ें सुधारने के लिए हमें अपने अंतर मन को सुधारना होगा। ये जो सारा तप करने की बात अपने भारत में चली, शरीर को तपाने की बात, तो लोग भूल ही गए, साधना की विधियाँ भूल गए। तब शरीर को कैसे कष्ट दे, इससे ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा, इसी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मन की बातें ही भूल गए। मन को कैसे सुधारे, ये विद्या ही लुप्त हो गई। मन को सुधारे बिना बात नहीं बनती। अगर हमें मन को सुधारना है तो नियमित ध्यान साधना का रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करते रहे, या फिर हो सके तो अपने नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर जाकर 10 दिवसीय ध्यान साधना का अभ्यास करें। इससे अपना मंगल होगा। इस ध्यान साधना का नियमित और रोज अभ्यास करने से आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इस ध्यान साधना का रोज और नियमित अभ्यास करते रहे और इस विद्या से जो लाभ मिले उससे अपना मंगल साध ले। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।